मनुष्य जाति न जाने किस ओर जा रही है। आज हम तीसरे विश्व युद्ध के पायदान पर खड़े हैं। आज जो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, इसकी तैयारी बहुत पहले ही कर ली गई थी। मैंने ओशो के एक प्रवचन में सुना था कि आखिर ये मनुष्य जाति युद्ध की ओर क्यों बढ़ रही है। पहले विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। दूसरे महायुद्ध में 10 करोड़ लोगों की हत्या हुई। इन दोनों ही युद्धों में इतना बड़ा विनाश हुआ कि अब दुनिया सोचने लगी कि यह तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। लेकिन मनुष्य है कि वह मानता ही नहीं। फिर से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो गई। पहले और दूसरे महायुद्ध में जो हुआ था वह तो कुछ भी नहीं था। असल में तीसरे महायुद्ध में जो होगा उसके परिणाम के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। ओशो ने बताया था कि आइंस्टीन से मरने से पहले किसी ने पूछा था कि तीसरे विश्व युद्ध में क्या होगा। आइंस्टीन बोले कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कहना कठिन है, लेकिन हाँ, मैं चौथे विश्व युद्ध के बारे में कुछ बता सकता हूँ। आइंस्टीन से यह सवाल पूछने वाला हैरान हुआ होगा कि अगर तीसरे विश्व युद्ध के बारे में ना बताया जा सकता हो तो भला चौथे विश्व युद्ध के बारे में कैसे बताया जा सकता है। उसने कहा कि ठीक है, आप चौथे विश्व युद्ध के बारे में क्या बता सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि एक बात तो निश्चित है कि चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा। आपको हैरानी होगी जानकर कि आइंस्टीन को मिलाकर बाकी लोगों की जो टीम थी जिन्होंने एटम बम की खोज की, उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम देखकर एक बात कही कि वी हैव सिन, हमने महापाप किया है। जिस चीज की हमने खोज की है वो खोज करने लायक नहीं थी। हमें एटम बम नहीं बनाना चाहिए था। आइंस्टीन ने चौथे विश्व युद्ध को क्यों नकारा कि वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इस पृथ्वी से सभी मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा। तीसरे महायुद्ध में मनुष्य जाति अपना विनाश तो करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ पृथ्वी पर बाकी जीवन जो है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जिनका कोई दोष नहीं, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। आप नहीं जानते कि मनुष्य ने अपनी ही मौत का सामान बहुत तेजी से जोड़ा है। मरने की ऐसी भयानक और खतरनाक टेक्निक को खोज लिया है, लेकिन हमने जीवन जीने के सही तरीके को, सही कला को नहीं खोज पाए। ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन मिटाने में और स्वयं की मृत्यु के लिए बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मनुष्य की मौत की तरफ यह दौड़ आश्चर्यजनक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वह कितना भयानक होगा। आपको दूसरे विश्व युद्ध के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी ही। हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, वहां पर एक छोटे से परमाणु बम से एक ही पल में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उन लाखों लोगों में बहुत से निर्दोष लोग थे, छोटे बच्चे थे, बच्चियां थीं, जो जहां अपने घरों में बैठे थे, बैठे बैठे ही सूख कर स्वाह हो गए। किसी को नहीं पता था उस परमाणु बम की ताकत का, जो कुछ ही पलों में वहां रहने वाले व्यक्तियों को भस्मीभूत कर देगा। तकरीबन 1 लाख आदमी उस बम से मरे। और अब दूसरे विश्व युद्ध के समय के अंतराल के बाद हमने जो मौत का सामान तैयार किया है, इसके आगे वो परमाणु बम मात्र बच्चों का खिलौना था। अगर आज के परमाणु बमों की कल्पना की जाए तो एक परमाणु बम पूरा शहर खा जाएगा। सोचो, अगर एक परमाणु बम मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में पड़ जाए तो एक साथ करोड़ों लोगों की जनसंख्या नष्ट हो जाएगी, महाविनाश होगा। चलिए आज के परमाणु बम की ताकत का अंदाजा लगाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि पानी को अगर 100 डिग्री तक गर्म किया जाए तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है। अगर उस उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल दिया जाए तो सोचो कितनी पीड़ा होगी। लेकिन ये 100 डिग्री का टेम्परेचर कोई खास नहीं है, क्योंकि 1500 डिग्री पर लोहा भी पिघलकर पानी का रूप ले लेता है। अब सोचो 1500 डिग्री के उस पिघले हुए लोहे में किसी मनुष्य को डाल दिया जाए तो उसका क्या होगा। लेकिन ये 1500 डिग्री की गर्मी भी कोई बहुत बड़ी गर्मी नहीं है। 2500 डिग्री टेम्परेचर पर लोहा भी भाप बनकर उड़ने लगता है। सोचो 2500 डिग्री की गर्मी, जहां पर ठोस पदार्थ लोहा, वह भी भाप बनकर उड़ जाता है, बिल्कुल उस पानी की तरह जो 100 डिग्री गर्मी पर भाप बनकर उड़ जाता है। तो अगर उस 2500 डिग्री की गर्मी में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए तो उसका क्या होगा। और हमारा शरीर लोहे जितना ठोस नहीं है, क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि ये 2500 डिग्री की गर्मी भी कोई बहुत बड़ी गर्मी नहीं है, क्योंकि एक परमाणु बम से जो गर्मी, जो ऊर्जा पैदा होती है,
वो होती है 10 करोड़ डिग्री की गर्मी। एक शहर में जब ये परमाणु बम गिरेगा तो 10 करोड़ डिग्री की गर्मी पैदा होगी। तो सोचो 2500 डिग्री पर लोहा भाप बनकर उड़ जाता है, तो 10 करोड़ डिग्री की गर्मी इस पृथ्वी पर क्या विनाश लाएगी। यह गर्मी लगभग उतनी ही होगी जितनी सूर्य के ऊपर है। अब सोचो ये सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है, लगभग 9 करोड़ मील दूर। सोचो अगर ये सूर्य आपके घर की छत पर आ जाए तो क्या होगा। परमाणु बम के गिरने से लगभग यही स्थिति होगी। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हालात में जीवन के बचने की कोई संभावना नहीं। और अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कर लेंगे जहां पर छिपकर बचा जा सके, तो इतनी महाविनाशकारी ऊर्जा, इतनी गर्मी आपको पृथ्वी पर कहीं नहीं जीवित रखेगी। एक परमाणु बम 40,000 वर्ग मील तक 10 करोड़ डिग्री की गर्मी की भट्टी बन जाएगा, जिसमें पौधे, पक्षी, मनुष्य और छोटे मोटे कीटाणु जो जमीन के भीतर भी रहते हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। और ऐसे परमाणु बम हमने एक या दो नहीं बनाए हैं। आज की तारीख में हजारों परमाणु बम मनुष्य ने बना लिए हैं। मनुष्य ये मौत का सामान बनाते बनाते इतना आगे निकल गया कि वह यह भूल ही गया कि उसने जितनी सामग्री जुटा ली है उससे वह ये एक ही पृथ्वी नहीं बल्कि ऐसे कई पृथ्वी ग्रह एक साथ खाक कर सकता है। अब आप लोग सोचिए कि हमने ये पृथ्वी पर किस तरह की व्यवस्था बनाई है। अमेरिका कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ, सुपर पावर हूँ, मुझे सुपर पावर ही बने रहना है। रूस कहता है कि ताकत में मैं भी अमेरिका से कम नहीं हूँ। उधर ब्रिटेन भी यही चाहता है कि उसे नंबर 1 होना चाहिए, ताकत में सबसे ज्यादा। ऐसे ये ताकतवर देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सामान्य मनुष्य को भट्टी में झोंक रहे हैं। शायद आपने कभी गौर ना किया हो, जब जब अमेरिका की इकोनॉमी डाउन होती है तब तब कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ जाता है। अमेरिका अपने अनुसार परिस्थितियों को पैदा कर देता है। अगर उसके हथियार बिकेंगे तो उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। ये कैसी दुनिया है, पहले मौत का सामान बनाया जाता है, फिर उसे बेचकर सबसे शक्तिशाली बनने की कोशिश की जाती है। अगर आप इसके पीछे का कारण जानोगे तो वो कारण है डेवलपमेंट, शिक्षा। मतलब अगर आप बुद्धिमान हैं तो उस बुद्धि का इस्तेमाल आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो गलत चीजों को इजाद करके, बॉम्ब, टैंक, हथियार और मिसाइल्स बनाकर, और दूसरी तरफ आप अपनी शिक्षा का और बुद्धि का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं जिससे मानव जाति का कल्याण हो, जिसे भारत प्राचीन समय से ही जानता है। शायद आपको ना पता हो कि इस पृथ्वी पर भारत ने सबसे विनाशकारी समय देखा है। इसलिए भारत समझता है कि बुद्धि, शिक्षा और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए करना चाहिए, चेतना का विस्तार करने के लिए चाहिए। इसीलिए बहुत पहले यहाँ के ऋषि मुनि जो अति बुद्धिमान थे, न्यूक्लियर हथियार जैसी चीजें या इससे भी भयानक हमने बहुत पहले ही खोज ली थी। महाभारत इसका एक उदाहरण है। इसीलिए भारत शुरू से शांति की ओर ध्यान देता है, आत्मा परमात्मा की खोज की ओर इशारा करता है। अरे भाई, शिक्षा पाकर या तो आप परमाणु बम जैसे विनाशकारी हथियार को खोज सकते हैं, और या तो आध्यात्मिक शिक्षा का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आप स्वयं की आत्मा की खोज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की मॉडर्न एजुकेशन जो हमें एक तरफ डेवलपमेंट की ओर ले जाती है, और वहीं दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू है जो हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है।